नमस्कार दोस्तों, मैं नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप सबों का बहुत सारे कमेंट था, उन कमेंटों को निवारण के लिए आज हम फिर से पहुंच चुके हैं धनबाद सिटी में। ये देख सकते हैं धनबाद जंक्शन है, जो कि रात्रि के 12 बज चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेड लाइट एरिया धनबाद में कहाँ पे है और कैसे आप जा सकते हैं। क्योंकि पिछला वीडियो हमने जो बनाया है उसमें आप लोगों का बहुत सारे कमेंट था कि हम रेड लाइट एरिया कहाँ है धनबाद में, कैसे जाएंगे, क्या चीज़ें हैं, कितने बजे है, ये सारी चीज़ें इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, जब आप आएंगे, ये देख सकते हैं ये जंक्शन है, धनबाद जंक्शन है, जहाँ पे जब आप विजिट करेंगे, जब धनबाद जंक्शन आप आएंगे तो यहाँ से जो है गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। जो सामने है रेड लाइट एरिया जाने के लिए, जो सामने आपको दिख रहा है जो गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ मिलेंगी जो कि यहाँ से जाती है बड़ाकर के लिए। यहाँ से आपको बड़ाकर के लिए जाना पड़ेगा और बड़ाकर में उतर के और फिर या फिर चिरकुंडा या फिर बड़ाकर, चिरकुंडा तक आपको बस मिल जाएगी, जो कि यहाँ से 5 बजे सुबह चलती है और साथ साथ में दिन भर चलती है, शाम को भी चलती है, जो कि आप शाम को वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शाम को यहाँ से मिल जाएगी, जो कि चिरकुंडा जाएगी। चिरकुंडा से 10 रुपये किराया लगेगा, जो कि आपको बड़ाकर छोड़ेगी। और बड़ाकर में जाने के बाद नदी है, एक नदी क्रॉस करने के बाद बड़ाकर पहुँच जाता है। बड़ाकर में आपको ऑटो मिलेगी, जो कि आपको नियामतपुर जाना है, बंगाल में पड़ता है नियामतपुर, जो कि जस्ट बगल में है चिरकुंडा से। नियामतपुर जाना है और नियामतपुर से आपको 10 रुपये में ऑटो मिल जाएंगे, जो कि आपको लच्छीपुर पहुंचा देंगे, जहां पे रेड लाइट एरिया है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव है, लाइसेंसी जो है वो रेड लाइट एरिया है, जिसका हम चर्चा कर रहे थे। तो आपको लच्छीपुर जाना पड़ेगा। धनबाद में कोई रेड लाइट एरिया नहीं है। धनबाद से आपको 40 से 50 किलोमीटर दूर आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप जाके और फिर रेड लाइट एरिया में घूम सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, चूँकि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो धनबाद में वैसा कोई जो अप्रूव है, वैसा कोई भी रेड लाइट एरिया नहीं है जो गवर्नमेंट अप्रूव है। हाँ, हालांकि कई जगह पे होंगे रेड लाइट एरिया, लेकिन वो अप्रूव नहीं है, वो इलीगल तरीके से चलता है। अगर लीगल की बात करें तो वो आपको लच्छीपुर जाना पड़ेगा, जो कि बंगाल में पड़ता है, आसनसोल के नियरेस्ट में है। साथ साथ में जब आप जाएंगे वर्धमान जो बड़ाकर है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ से नियामतपुर के लिए 20 रुपये किराया आपको लगेगा और वहाँ से फिर आप लच्छीपुर के लिए जा सकते हैं, जो कि वो है रेड लाइट एरिया असली में अप्रूव जो है वो। तो वहाँ पे शाम 7 बजे के बाद आप एंट्री वहाँ ले सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ओपन रहता है, दिन में वो क्लोज रहता है। तो जब भी आप जाएं तो रात में जाएं। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप जाते हैं तो वहाँ पे हम आपको बता दें कि आप पर्स वगैरह लेके जब जाएंगे तो पूरी तरीके से अपना ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी रहते हैं कि आपका पर्स जो है वो चोरी कर लेगा। तो पर्स वगैरह को ध्यान में रखें। बाकी चीज़ें वहाँ सेफ है। ऐसा बताते हैं कि वहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना आपका चोरी का कोई डर रहेगा ना और चीज़ों का। तो यही है जंक्शन, धनबाद जंक्शन, जहाँ पे आप उतरेंगे। ये स्क्रीन लगा हुआ है, क्या आप देख सकते हैं सामने की स्क्रीन में, यहाँ पे कौन सी ट्रेनें आ रही है, कब आ रही है, वो बताया जाता है। और ये धनबाद जंक्शन है। तो अन्य राज्यों से अगर आप आ रहे हैं तो इसी जगह से आना पड़ेगा। रेलवे के माध्यम से अगर आप आना चाहते हैं तो आपको धनबाद जंक्शन में उतरना पड़ेगा। अगर आप बस के माध्यम से आना सकते हैं तो आपको बस स्टैंड में उतरना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। 10 रुपये किराया लेगा, ऑटो वाला आपको बस स्टैंड छोड़ देगा। तो ये जो सामने जैसे ही आप एग्जिट होइएगा, ये जो गेट आपको दिख रहा है ये एग्जिट पॉइंट है, जहाँ से आप एग्जिट होंगे। ये एग्जिट होंगे और यहीं पे जो है ऑटो वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई रहती है। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई है। अभी भी कुछ गाड़ियाँ जाती है, प्राइवेट गाड़ियाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ से बुकिंग आपको यहीं उतरना पड़ेगा और यहाँ से गाड़ियाँ बुकिंग करके और फिर आप उस जगह पे जा सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था कि धनबाद जंक्शन जब आप आएंगे तो इसी तरीके से जा सकते हैं। ये जितनी सारी गाड़ियाँ जो लगी हुई है ये सारा जाती है, जो कि आपको कुछ ज़्यादा किराया लेगी, क्योंकि रात का टाइमिंग है और यहाँ से दूर है, तो आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन आपको पहुँचा देगी। अगर आप रेलवे के माध्यम से जाना चाहते हैं और नज़दीक में, तो आपको धनबाद ना उतर के आपको कुल्टी या फिर कुल्टी उतरना पड़ेगा। कुल्टी में उतर के फिर वहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर आपको नियामतपुर रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ेगा, या फिर आसनसोल में उतर के फिर आप पीछे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3-4 जगह है जहाँ पे आप उतर सकते हैं और फिर आ सकते हैं। तो धनबाद जो है वो पूरी तरीके से कोल माइंस है। कोल माइंस से यहाँ पे फेमस है, काफ़ी संख्या में लोग भी पहुँचते हैं और यहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो नियामतपुर आपको उतरना पड़ेगा। नियामतपुर से रेलवे स्टेशन, नियामतपुर रेलवे स्टेशन, जो कि धनबाद जंक्शन से आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप
यहाँ से फिर से ट्रेन से जाना चाहता है तो यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी नियामतपुर, और वहाँ से 10 रुपये किराया देंगे या फिर पैदल भी जाएंगे तो लच्छीपुरा पहुँच सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से रेड लाइट एरिया है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। जब आप घुसेंगे एंट्री पॉइंट से लेकर दूर तक आपको बहुत ही बड़े क्षेत्र में मिलेगा, और वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और घूम सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से आप जाएंगे और क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया और आप लोगों के लिए फिर से हम विजिट किए हैं धनबाद जंक्शन। चूँकि लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो भी धनबाद जंक्शन के पास ही हमने बनाया था और वहीं से हमने बताया था कैसे आप जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन था, लोगों का शिकवा था, गिला शिकवा था कि आप पूरा जानकारी नहीं दिए, और उसी के कारण हम आज फिर से 12 बजे रात्रि को हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो हम आपको टाइमिंग भी दिखा सकते हैं। देखिए 12:44 हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 12:44 गाड़ियाँ का जो है वो आ रही है। तो ये मेन जो है अभी हम इसीलिए आए हैं आप लोगों के लिए, वीडियोज़ के लिए बनाने के लिए कि आप कैसे आप जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं ये जानकारी देने के लिए। और यही है, देखिए ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से लोग एग्जिट होते हैं और यहीं से जाते हैं। साथ साथ में आप यहाँ से जो है और ट्रेन कर सकते हैं जो कि नियामतपुर जा सकते हैं, और वहाँ से फिर आप बदल सकते हैं, तो वो भी दूरी पे है। तो ये है जानकारी। अगर आप धनबाद में रेड लाइट एरिया खोज रहे हैं तो यहाँ पे इलीगल तरीके से नहीं है, इलीगल तरीके से कुछ जगह पे चलता है, लेकिन उसका जानकारी भी हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो एक लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए हम आपको जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो बता रहे हैं, जो कि यहाँ से 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पे लच्छीपुर है, वो लीगल इन्फॉर्मेशन है, और वहाँ पे आप रेड लाइट एरिया जा सकते हैं। जैसे जीबी रोड है दिल्ली का, जिस तरीके से मैंने एक और वीडियो बनाया कि जीबी रोड दिल्ली का जो कि सबसे बड़े रेड लाइट एरिया है, वहाँ कैसे जाएंगे, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में 2 है, एक तो लच्छीपुर, दूसरा सोनागाछी। तो लच्छीपुर जाने के लिए आपको यहाँ पे उतरना पड़ेगा, देन आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। और ये जो है बंगाल बॉर्डर पे मौजूद है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, तो इसलिए लोग जो है यहाँ से भी जाते हैं, झारखंड के लोग भी जाते हैं, साथ साथ में बंगाल के लोग भी वहाँ पे विजिट करते हैं। तो ये है, देखिए ये नज़ारा, यहाँ पे एक फ्लैग भी लगाया गया इंडिया का। साथ साथ में यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो चाय वगैरह आप वहाँ पी सकते हैं, चाय का दुकान है, खाने पीने की सुविधा सारी अरेंजमेंट यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से खाना पीना खा के और देन यहाँ से फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये पूरा जो लोकेशन आपको दिख रहा है यही है धनबाद का जंक्शन, जहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों। देखिए अभी रात को काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ से विजिट भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो ये पूरा देख सकते हैं, पूरा जो इन्फॉर्मेशन था ये है धनबाद जंक्शन रेड लाइट एरिया की, यहाँ से आप कैसे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें थी। और आशा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे और आपको कोई और जानकारी के साथ फिर से नए वीडियोज़ में हम आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियोज़ में इतना ही, अगले वीडियोज़ में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये सारी जानकारी थी और आशा है आपको अब जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।